भागीदारी में जो हमारा संस्थान है उस संस्थान के इतिहास के सबसे कम उम्र दराज के स्टूडेंट हैं सक्सेस पाने वाले, ये फैक्ट है। हाँ, पहली बार प्रथम प्रयास में और मेंस लिखने के बाद इंटरव्यू में सेलेक्ट होने वाले भागीदारी का इतिहास रहा है। आइए भाई, आपको मिलाते हैं हमारी भागीदारी संस्थान के जो है एकमात्र चयनित छात्र अनिरुद्ध भाई जी से। इन्होंने हमारे भागीदारी की लाज रख ली, नहीं तो क्या बताएं आपको, बाद में बाकी हमारे जो मेन ब्लॉगर हैं राव साहब वो बताएंगे। और जो सबसे बड़ी खुशी की बात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले अनिरुद्ध भाई साहब से थोड़ा वार्तालाप हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे संवाद करने के लिए आपको। और मैं जो एक सबसे बेहतर इनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इनकी एक जर्नी है जो बहुत कम लोग इनसे पूछे हैं। इन्होंने भागीदारी से अलीगंज में एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, तो मैं उसके बारे में इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो ये टेस्ट सीरीज़ देने कैसे जाते थे, क्योंकि उसमें एक अपना अलग टाइप का एक वाइब वाला स्ट्रगल है उसमें, तो उसके बारे में सर बताइए। सर, जब मैं मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हुआ तो क्या होता है कि मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न करने होते हैं, तो उसके लिए मैंने अलीगंज में एक संस्थान था वहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। और टेस्ट सीरीज मैं देने के लिए वो कभी भी शेड्यूल रहता था कि दिन में कभी दो टेस्ट कभी 3 टेस्ट लग जाते थे। तो हम गोमती नगर से अलीगंज तक जो लगभग 17 किलोमीटर है साइकिल से जाते थे टेस्ट देने। साइकिल से जाना मतलब हम लोग के लिए दोनों तरफ लगभग 35 किलोमीटर पड़ जाता था। और सोचिए जून जुलाई का महीना, उस समय मुख्य परीक्षा की तैयारी। मतलब एक बात और हम बताना चाहते हैं, उस 17 किलोमीटर में 12 किलोमीटर तकरीबन पुल का सफ़र है। अब ये बाकी आप लोग समझ सकते हैं, वो बार बार ऊपर आना जाना वाले पुल हैं। तो ये स्ट्रगल है हमारे भाई का। मित्रों, जो जैसा कि आप लोग ये इन्होंने बताया है, आप लोग को ये सब पूर्णतः सत्य है। आप इसको क्रॉस भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक जब टेस्ट सीरीज जाने देते उस तक तब लगभग 3 ओवरब्रिज पड़ते थे। हम लोग वहाँ साइकिल चढ़ा के एक बार चढ़ाना उतरना, फिर वापस आना, फिर चढ़ाना उतरना, ये जर्नी रहती थी। और मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के दौरान निरंतर अभ्यास करते रहे और उसका जो परिणाम है आपके समक्ष प्रस्तुत है। और हमारे मित्रों के सहयोग से, हमारे परिवार के सहयोग से, हमारे जो गुरुजन हैं उनके सबके सहयोग से सफलता की पहली सीढ़ी हमें प्राप्त हुई। आप सभी का अतुलनीय योगदान है हमारी सफलता में। और अभी अनिरुद्ध भाई से एक क्वेश्चन और रह गया है, एक कोर्ट की स्टोरी है हम लोगों की, तो वो कोर्ट की स्टोरी हम पूछना चाहते हैं कि हम लोग इनको कोर्ट दिलाने गए थे। वो एक एक्सीडेंट ऐसा था कि मतलब इन्होंने जिनका कोर्ट लेके इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस किया था, उन सर की ज्वाइनिंग आ गई थी। तो अब उनकी ज्वाइनिंग आ गई थी तो इनको कोड लेना था, तो हम लोग हजरतगंज कोड लेने गए थे। तो सर उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे, वो भी एक स्टोरी है। मित्रों, क्या हुआ कि जब इंटरव्यू कॉल आता है तो जैसा कि बता रहे हैं कि कोर्ट की आवश्यकता थी इंटरव्यू में पहनने के लिए, फॉर्मल यूनिफॉर्म उसका आयोग का है तो निर्धारित होता है। तो जैसा बता ही चुके वो कोर्ट तत्काल समय पर नहीं प्राप्त हो सका। इसके लिए हम लोग को कोर्ट खरीदने के लिए हजरतगंज जाना पड़ा, जो विशिष्ट शॉपों में इन लोग के परिचय का था। वहाँ से समझ रहे हैं, विशिष्ट शॉप है, वहाँ से हम लोग को कोर्ट खरीदवाया गया। और उधर से हमारे BPR, ये हमारे मित्र, ये सभी लोग कोर्ट खरीद करके पैदल आए थे कि हम लोग कोर्ट इतना महंगा लिए और 10 रुपये की टैक्सी करके गोमती नगर नहीं गए। बात ये नहीं, पैसे थे। हाँ, पैसे थे। कोर्ट, अब सोचिए आपको कोर्ट ही कम से कम 2000 रुपये का कोर्ट लिया गया था, तो पैसे तो थे ही ना, लेकिन फिर भी लोगों को मस्ती करनी थी कि कोर्ट हम दिलवा रहे हैं इनको। और हम लोग पैदल सफ़र करते हैं, वो लोहिया पथ का मजा मतलब लेने के लिए लोगों ने पैदल सफ़र किया था गोमती नगर। वो यादगार रहेगा। और एक और मतलब जो है बात रखना चाहते हैं, हमारे बीच में जो है बहुप्रतीक्षित कौन सी मूवी है वो, शादी में जरूर आना, उसके जो है डायरेक्टर नहीं, एक्टर एक तरीके से, मतलब एक्टर लगते हैं बिल्कुल। वो सेविंग नहीं करी है उन्होंने, और हम लोग बहुत फोर्स कर रहे थे सेविंग करवाने के लिए, लेकिन वो करे नहीं है। अगर सेविंग कर लेते तो आप लोग डाउट में आ जाते। तो अब और ये बहुत अनिरुद्ध भाई के बहुत जिगरी दोस्त हैं एक तरीके से, भागीदारी में फेमस हैं। अब क्या नाम है वो मैं नहीं दूंगा, वो अपने मुँह से बताएंगे। जी बिल्कुल। लोग, मैं कभी कभी मुझे शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। बहुत सारे लोग होटल में या कहीं रास्ते में, सड़क पे, स्टेशन पे भी मिल करके जब आकर के मेरे को मिलते हैं, और एक अचानक से पहले तो मेरे से मिलते हैं, बाद में मेरे को कहते हैं कि आप तो राजकुमार राव के तरह दिखते हो। तो कभी कभी मैं डाउट हो जाता हूँ यार कि ये अचानक से कौन बंदा मुझसे आके मिल रहा है और क्या करना चाह रहा है, तो बड़ा संदेह हो जाता है। और जहाँ तक राजकुमार राव की बात है, तो भागीदारी भवन में मुझे राजकुमार राव के नाम से ही बोलता है ये भाई, तो मुझे राव साहब ही बोलता है। और भाई मतलब समझ रहे हो ना कि पूरा भागीदारी मेरा नाम बिल्कुल चेंज कर दिए हैं। हाँ, बट टीचर लोग हैं जो कभी अपने डायरी में जो लिखा हुआ है रजिस्टर में उसी नाम से बुलाते हैं, वरना वो बता दीजिए सर, नाम अपना। मेरा नाम BPR, मतलब शॉर्ट में लोग BPR राजकुमार राव बोलते हैं, लेकिन मेरा नाम बुद्धिप्रिय राहुल है, BPR। और मैं जिला सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ, जिला सिद्धार्थनगर रहने वाला हूँ पूरी तरीके से। जैसा कि आप हर चीज़ से बौद्ध से जुड़ा हुआ सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे,
तो सिंपल सी बात है, मैं पूरी तरीके से बौद्धिस्ट हूँ। और मैं एक और जो है अनुरोध सर है उनसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो मेरा पर्सनल भी क्वेश्चन है। ये पूरे भागीदारी एक मेरा संस्थान है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक योजना है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ ब्लॉग के माध्यम से। उसका फॉर्म सितंबर आएगा, सितंबर या अगस्त, हाँ अक्टूबर सितंबर में एक फॉर्म आता है ऑल यूपी लेवल पे, और वो ओबीसी और एससी के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फॉर्म का कोई चार्ज नहीं होता है और काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में उसका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद उसमें कितना 10 महीने का हाँ एक मेरिट बनती है और वो 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है। 100 में 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं और 50 क्वेश्चन में एलिगेशंस मतलब मैथ रीजनिंग सब कुछ मिक्स रहता है। तो वो 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है, उसमें से आपको तकरीबन 65-70 सही करने होते हैं, माइनस मार्किंग होती नहीं है। तो अगर आप उसमें बढ़िया एक स्कोर कर लेते हैं तो आपको 10 महीने का एग्रीमेंट होता है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, और आपको अम्बेडकर पार्क जो है वहाँ पर एक हॉस्टल बना है, छात्रावास है, वहाँ क्लासेस भी चलती हैं और वहाँ पर एक कमरा दिया जाता है आपको बेहतरीन, मतलब एक 5 स्टार रेटिंग वाली होटल वाली व्यवस्था है। तो वहीं पर हम लोग रह के पढ़ाई करते हैं। तो उसके बारे में वहाँ पर जो हमारा संस्थान है वहाँ पर इनको एक नाम दिया गया है, मतलब इनको बोला जाता है कि सुबह से शाम तक इनकी एनर्जी नहीं खत्म होती है। क्या तो मतलब हाँ राज है, वो राज पूछना चाहते हैं। इनको योगा मास्टर का वहाँ खिताब दिया गया है हमारे संस्थान में, और ये पूरा दिन मतलब पढ़ाई के साथ साथ पूरा दिन मेहनत करते हैं। मतलब जो गार्डनिंग का भी काम है हमारे संस्थान में, मतलब कोई फोर्सली नहीं, अपनी मर्जी से करते हैं। बहुत सारे जो काम है, तो वो पूछना चाहता हूँ कि ये एनर्जी इतना सीक्रेट का राज क्या है। और ये भी ग्रामीण परिवेश से है और मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं कर सकता जितना ये करते हैं। तो उसके बारे में बताइए भैया। ये जो इन्होंने बताया कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्ति नज़र आ रही है इसमें। सत्यता ये है कि आप जो आपने लक्ष्य तय किया है, लक्ष्य को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा है, कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी क्षीण नहीं होगी। जो आपने ध्येय प्राप्त करने के लिए अपने पायदान निर्धारित किए हों, एक एक पायदान को चढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जिजीविसा जो होती है उसको प्राप्त करने का निरंतर प्रयास किया है हमने, और अभी प्रयास करेंगे भविष्य में, क्योंकि ये एक सीढ़ी है जिसको हमने प्राप्त किया है। हम उम्मीद करते हैं, पूरा प्रयास करेंगे जिस तरीके से अभी तक हम पढ़ते थे और पढ़ते रहेंगे। हमारे मित्रों का सहयोग रहेगा और ऊर्जावान बने रहते हुए आगे की सफलताओं को हम शीघ्र प्राप्त कर आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। हाँ, और ब्लॉग को इन करने से पहले मैं एक और थोड़ा बात बताना चाहता हूँ कि ये भागीदारी में जो हमारा संस्थान है उस संस्थान के इतिहास के सबसे कम उम्र दराज के ये स्टूडेंट हैं सक्सेस पाने वाले, ये फैक्ट हैं। हाँ पहली बार प्रथम प्रयास में और मेंस लिखने के बाद इंटरव्यू में सेलेक्ट होने वाले भागीदारी का इतिहास रहा है। 1996-97 में मायावती के द्वारा बनाया गया संस्थान है और उसने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, लेकिन इन्होंने एक इतिहास बनाया है वहाँ पर सबसे कम उम्र में फॉर्म भर के और वो परीक्षा पास करने का। और हम लोग ये तो शायद 24 साल के हैं ना, 23 साल कुछ महीने के हैं, और मेरी उम्र इस समय 25 साल कुछ महीने की है। तो हम लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। उम्र में बड़े हैं, मतलब वो नहीं कि एक तरीके से कि मतलब ऐसा वाइब होना चाहिए कि ऐसे कम समय में। तो ये जो मेरे मित्र लोग हैं ये भी थोड़ा बताना चाहेंगे कुछ अनिरुद्ध भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अनिरुद्ध भाई के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम इनके साथ पहले से 1 साल भी रह चुके हैं साथ में भागीदारी भवन में, और बिल्कुल हमारे साथ में भी बीपी की भी कई वीडियोस बने हुए हैं। लेकिन मैं बताना यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से सिंसियरिटी और मतलब कंटिन्यू वर्क करने की जो क्षमता है वो अनिरुद्ध भाई की जितनी भी है वो हम लोग तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मतलब क्या ही है, इनका सुबह से शाम तक की जो शेड्यूल रहता है वो पूरा फिक्स रहता है, सिस्टमेटिक नहीं चलता है बिल्कुल। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठने के बाद ये हमेशा जो है जॉगिंग करने जाते हैं, दौड़ने भी जाते हैं, अपने काम को इस तरीके से मतलब सिस्टमेटिकली करते हैं कि कोई भी काम छूटता भी नहीं है और उनकी पढ़ाई भी चलती रहती है। तो हमने भी इनसे काफ़ी चीज़ सीखी है। मैं साथ में ही रहता हूँ, रूममेट भी रहा हूँ मैं कुछ दिनों साथ में इनके, और मैं भी इन्हीं के सानिध्य में रह करके कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ बिल्कुल। और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी ऑफिसर बन करके आप लोग को इंटरव्यू देंगे। बिल्कुल लीजिए बात की। और जो मेन है बीपी भाई जिनका ये चैनल है उनकी भी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि उनके बहुत प्रगाढ़ मित्र हैं। बताइए जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में शुरुआत में तो सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध हमारा अनिरुद्ध भाई से ही रहा है, और हम लोग बाहर घूमने टहलने के लिए जो है बिरयानी खाने के लिए खास तौर से बिरयानी खाने के लिए हम लोग जाते थे साथ में। विशिष्ट स्थान फेमस है, और विशिष्ट स्थान जो बिरयानी की होती थी, अनिरुद्ध भाई और हम लोग जो है पैदल, अनिरुद्ध भाई हमको इतना पैदल चला देते थे इस मामले में ये मतलब पूरे भागीदारी में कोई नहीं है। मतलब इनके बाद मतलब मैं ही थोड़ा बहुत इनको फुलफिल कर सकता हूँ इनके मार्क्स को, इतना ये पैदल बहुत ही इन्होंने मुझे पैदल चलाया है। हाँ बहुत पैदल चलाया है, और मैं भी बहुत ही मजबूत हो गया हूँ पैदल चल। हाँ तो भाई पैदल चलते चलते मैं तो भाई साहब के मजबूत हो गया हूँ,
साथ साथ पढ़ाई भी जो है साथ में कर रहा हूँ, हो सकता है पढ़ाई में मजबूत हो जाऊँ, है ना। और जो पैदल चलने का जो अनुभव रहा है हमारे मैंने झेला है, वो एक भाई साहब हैं, इन्हें भी बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, पुराने मित्र। इन्होंने भी जो है भाई साहब का पैदल का जो सफ़र है वो झेला है उन्होंने, और ये अपने दुख को या अपने अपने दुख को व्यक्त करना चाहते हैं। पीड़ा के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं इनके साथ में काफ़ी समय से हमारी मित्रता है, लगभग 3 साल हो गए। तो हम लोग UKPSC की परीक्षा देने के लिए हरिद्वार गए थे। हरिद्वार में हम लोग परीक्षा देकर आए और रात में 1 बजे हम सो गए। ये 10 बजे सो जाते हैं, जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। हम 1 बजे सोते हैं, आदत है हमारी, हम थोड़ा लेट उठते हैं। तो हमने इनसे बोला कि हम 8 बजे तक चलेंगे, घूम फिर के आएंगे हरिद्वार, और दोपहर की हमारी ट्रेन थी, हम पकड़ लेंगे। इनके दिमाग में कुछ और ही खुरपेची चल रही थी। इन्होंने कहा हम 3 बजे उठेंगे और 6 बजे तक हम पूरा हरिद्वार घूम लेंगे 3 घंटे के अंदर, और फिर ऋषिकेश जाकर के ऋषिकेश घूम कर आएंगे। तो अब हम शाम को हमारा डिस्कशन हुआ। हम 1 बजे रात में सोए हैं और भाई साहब हमको रात में 3 बजे उठा रहे हैं, भाई उठो और चलना है। और हुआ ये कि हम ठीक है किसी तरह से तैयार हुए, इनको रोके, 4 बजे तक का समय लिए, फिर हम निकले। हम पीछे रह गए और ये जाके ऊपर खड़े होकर के मेरा इंतज़ार करते थे। भाई की तीव्र चाल के आगे मैं मानता हूँ मैं बहुत तेज़ चलता हूँ, लेकिन भाई हमसे बहुत तेज़ चलते हैं। इनको हम पकड़ नहीं पाए और बहुत थक गए थे। ये दर्द है। और लगभग 12 घंटे के अंदर हमने पूरा हरिद्वार घूम लिया था। वहाँ पे एक माता जी का मंदिर है, मनसा देवी, वो मंदिर की ट्रैकिंग भी कर ली थी। ऋषिकेश भी गए थे, ऋषिकेश जाकर ऋषिकेश से आ गए थे। सब 12 घंटे के अंदर हुआ था। ऐसी जर्नी मैंने शायद इसके साथ ही की है, और बेहतरीन अद्भुत जर्नी थी वो। तो ये जो है पैदल इनके साथ रहने का जो पीड़ा है, हमारे साथ सुधीर भाई भी हैं, उनको ओ सुधीर भाई, अरे आइए इधर आइए, तुम्हारी जरूरत है, पीड़ा अपनी व्यक्त कीजिए।